कैसी बातें कर रही हो? इतना भी पैसा नहीं था जो कफन ले लेती, टका का रखा है मेरे पास। कहने लगे तो माफ करना तारा, मेरे महाराज का हुक्म ये है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा रोने लगी, बोली महाराज क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूं तारा, ये लड़का तो मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो मेरी पत्नी है तारा। ध्यान कर वो पुराना, वो दिन हमें याद है कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। और बोले तू वृद्धा लहा से धरे मर घट पे और रोई रही तारा। कुमार गले पीछे करिए बाबा कभी पहले छोटे समनाते करे नौकरी शपथ दे हमारे टका एक ते धर्म बिगाड़े निकल करे कुमरन में बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा तारा। समझ गई तारा, ये मानेंगे नहीं। बोली महाराज तो बच्चे की लाश तो जल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम भी हो जाएगा। श्रोताओ, रोहितास की जब लाश वहां रखी गई, पति और पत्नी जो थे वे दोनों बेहोश होके गिर गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात फिर बोले तारा मुझे टका चाहिए अभी इसी वक्त। बोली तो तुम्हें जहां से दिखाई दे रहा हो वहां से ले लो महाराज। देखो धर्म में पागल राजा को आदि साड़ी जो तारा पहने है, धर्म के दीवाने राजा ने वो टका के बदले में आदि साड़ी ही खींच ली। और जो तारा से आदि साड़ी अलग हटी, तारा लग्न हो गई। तो सर्व के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है, विश्वामित्र ने का मौका बढ़िया है, लाओ एक खेल और खेल ले रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटाया और होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज बोले
से खून लगाया और गांव की गलियों में विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, सुनो गांव के लोगों, गांव से बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल के रखना, होशियारी सकना। अब की बात पता नहीं कैसे ले जाए और मार दे। जो ये बात कही पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दे दी, जाओ उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगाई, तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप यहाँ? हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि तू दूसरे के बच्चों को खाने लगे। कहने लगे, प्रभु मुझे नहीं पता मेरे साथ छल किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तारा तारा बोली, तो देख क्या रहे हो, मार ही दो श्रीमन, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, मार दो। जब हरिश्चंद्र आगे बढ़े, राजा ने तलवारी अरे चलाई, की कही कलाई। विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, ठहर जा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, रुको। एक निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते ये बहादुरों को शोभा नहीं देता। जो हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, यहाँ घूम रहे हो? बोले, कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने भाग करके हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल,
मुझे पता था तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र तारा को समझ नहीं पा रहे हैं तो विश्वामित्र योग से बोले, सुनो महाराज, जब तुमने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया तो हमारी तुम्हारे गुरुजी से बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले, जांच करो? तो इतनी कठिन जांच? महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में बन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी बोली, क्या जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास जो था वो सबके बीच भाग के पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान में बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवान भगवान की। इस तरह से मुसीबत उठाई महाराज ने और मुसीबतों के बाद विजय भई सत्य की और भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में प्राण देते हैं। अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। बहुत सुंदर कथा, पवित्र कथा, जिस चंद्रवंश की कथा को सुनने के बाद आदमी के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कन्हैया के जन्म के बारे में देखेंगे। 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं हमारे दादा श्रीमान कामता प्रसाद नगला दीपा के रहने वाले हैं। उन कामता प्रसाद जी की तरफ से 101 रुपया हमारे करीब आया है। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान बढ़ता रहे। एक हार हमारे लिए, एक हार हमारे सर्वेश को, एक एक पितर कलश वाली कन्याओं को और एक एक हार एक पति और उनकी धर्म पत्नी को, परीक्षक उनकी धर्म पत्नी को, 20-20 रुपया साथियों को और सभी संत भगवानों को भेंट कर रहे हैं। दादा जसराम सिंह यादव ये पालनपुर के रहने वाले हैं। ये हमारे रजत यादव के बहनोई साहब हैं। उनकी तरफ से, जसराम सिंह की तरफ से ये सम्मान किया गया है। तो एक हार हमारे करीब आया है और एक एक हार एक पति परीक्षक उनकी धर्म पत्नियों को, 100-100 रुपया साथियों को। ये प्रदीप यादव ये लालपुर ओछा के रहने वाले हैं और प्रदीप यादव की तरफ से ये एक हार और 100-100 रुपया आए। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, धर्म के आगे हाथ अग्रसर बने रहे। बोली गोविंद भगवान की। कन्हैया के जन्म के बारे में देखें, उससे पहले एक लाल का छोटा सा कीर्तन हो जाए। आगे देखते ताली बजाते हुए बोलेंगे सब लोग।
भूल बनी बीरबल से। जरा गौर कर, ये बीरबल अपने आप को एक जात का ब्राह्मण कहता था कि मैं ब्राह्मण हूं। तो सबसे पहली भूल तो बनी गई बीरबल से। एक दिन अकबर पूछने लगा, भैया बीरबल एक बात हमें बता, हमें मुसलमान धर्म कबूल नहीं है, हमें हिंदू बना लो अपनी तरह, हम हिंदू बनना चाहते हैं। और बाबा की फोटो खींचने वाला कई जगह। तो बीरबल बोला सुबह को बताऊंगा। और सुबह होते ही होते बीरबल ने गधा पकड़ा, साबुन से नहलाने लगा। और जब साबुन से नहलाने लगा तो अकबर ने पूछ लिया, बीरबल क्या कर रहे हो? बोले साहब इस गधा को घोड़ा बना रहा हूं। अकबर बोला पागल है, क्या कह रहा है? क्या ये गधा घोड़ा बन सकता है? तो क्या करता उस बीरबल का? क्या मुसलमान हिंदू बन सकता? अगर वो भूल बीरबल से न बनी होती, अकबर को हिंदू बना लिया होता, तो आज हमारे हिंदुस्तान में ये मुसलमान धर्म ही नहीं होता। जो 70,000 गाय प्रतिदिन काटी जाती है, ये कुठार गायों के ऊपर नहीं चलता होता। देखो तो भूले नहीं हमारे पूर्वजों की। तो सुखदेव महाराज समझा रहे, सुनिए परीक्षित। मथुरा में जो एक राजा हुए थे जिनका नाम पड़ा था आहुक। आहुक, और इन्हीं आहुक के घर में दो पुत्र पैदा हुए थे, उग्रसेन और देवक। आहुक के घर में दो लड़का पैदा हुए थे, उग्रसेन और देवक। ये उग्रसेन बड़े थे, देवक छोटे थे। तो इन उग्रसेन की एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा। बहुत बड़ी पतिव्रता थी पवन रेखा। और इस पवन रेखा का एक नियम और था, श्रोताओं जरा ध्यान दें। कौन सा नियम था? जब ये पवन रेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के चेहरा को देखती थी, पति के दर्शन करती थी, फिर उनके पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे इस पवन रेखा का नियम था सुबह को जग के पैर छूना। सबसे पहले पैर छूना, तो कोई घर का काम करना। उग्रसेन के घर में एक लड़का और था श्रोता, जिसका नाम था कंस। और ये कंस जो था ये उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मल नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया?
बताओ जल्दी में, अब संक्षेप में। ऐसा इसलिए हो गया, ये पवन रेखा देखने में सुंदर तो थी बहुत। एक दिन ये बगीचा में गई है फूल तोड़ने, घूमने सहेलियों के साथ, और जो उस राक्षस की दृष्टि उस स्त्री पे पड़ी, सुंदर तो थी, उसे सुंदरता को निहार करके वो राक्षस पागल हो गया। सोच रहा है हम इससे मिलेंगे जरूर, लेकिन कैसे मिले, पतिव्रता है, और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना, कोई तितली के पंख तो तोड़ना है नहीं, मेरा मतलब बीमारे जाओ। लेकिन पागल हो गया, उसकी सुंदरता देख करके पागल हो गया, और दोष भी नहीं उसका, क्योंकि कभी कहता है, अरे कौआ अम्मो रात और पानी अम्मो रात बिना सूझे नहीं पागल है, तंदुरुस्ती देख करके, सुंदरता देख करके पागल हो गया। मिलेंगे जरूर, छल जरूर करेंगे, लेकिन कैसे करें, पतिव्रता है, हाथ लगाना गलत हो जाएगा, मर जाओगे बिना मतलब में। अब उसने एक काम किया, अब आंधी और तूफान मचाना शुरू कर दिया। पवन रेखा की जो साथ में सहेलियां गई थी वो तो सब बिछुड़ी गई, अब अकेली पवन रेखा रह गई। तो मौका पा करके वो राक्षस उनके पति का भेष बना करके सामने खड़ा हो गया, और उग्रसेन का भेष बना के जब सामने खड़ा हुआ तो पवन रेखा रो तो रही है, डर रही है अकेली। तो राक्षस बोला, पवन रेखा अरे वो नहीं, तेरा पति तेरे साथ है, पर डरने की क्या बात है कि प्यार बढ़िया मुलाकात है। अब पवन रेखा को नहीं पता ये मेरे पति है राक्षस। अब वो राक्षस कहता है, हाजिरी है तेरा रखवाला, और मेरे सामने देखी कोई अब कौन बताए। पवन रेखा नहीं समझ पाई मेरे पति है राक्षस है। मौका पा करके धोखा से बानीच में और कियो सती संभोग, और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पति धर्म को नष्ट कर दिया, और अंत में वही राक्षस अपने देश में आ गया। और जो पवन रेखा ने देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई, पवन रेखा खड़ी की खड़ी रह गई। कभी तू, अरे तूने क्या कर दिया, तूने तो हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी, मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊंगी। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है, मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे जिंदा जला देती। लेकिन हमने श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही।